झूठे वादे मत करो। इंग्लिश में डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। अभी के अभी जाओ, जाकर नहा लो। गो एंड टेक अ बाथ राइट नाउ। गो एंड टेक अ बाथ राइट नाउ। सब कुछ गड़बड़ हो गया। सब कुछ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। ज़्यादा मत बोलो। ज़्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक टू मच। डोंट स्पीक टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। आई एम अलाइव फॉर यू। आई एम अलाइव फॉर यू। उसे कम मत आको या फिर उसे कम मत समझना, कम मत समझो। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। उसे कुछ खाने को दो। उसे कुछ खाने को दो। गिव हिम समथिंग टू ईट। गिव हिम समथिंग टू ईट। अब स्टिल, स्टिल मीन्स होता है अभी भी। स्टिल मीन्स अभी भी या अभी तक। तो इस पर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि तुम अभी भी जाग रहे हो। तुम अभी भी जाग रहे हो। यू आर स्टिल अवेक। यू आर स्टिल अवेक या फिर आर यू स्टिल अवेक। तुम अभी तक जाग रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम अभी भी यहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो। अगर ये कहना हो तो इसकी इंग्लिश, आर यू स्टिल टीचिंग हियर। आर यू स्टिल टीचिंग हियर। आपके पास अभी भी मौका है। आपके पास अभी भी मौका है। यू स्टिल हैव अ चांस। यू स्टिल हैव अ चांस। क्या वो आ रही है। क्या वो आ रही है, इसकी इंग्लिश, इज शी कमिंग। क्या वो आ रही है, इज शी कमिंग। क्या वो जा रही है। क्या वो जा रही है, इज शी गोइंग। क्या वो जा रही है, इज शी गोइंग। क्या वो रो रहा है, इसकी इंग्लिश, इज ही क्राइंग। क्या वो रो रहा है, इज ही क्राइंग। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सेंटेंसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या वो कुछ कह रही है। क्या वो कुछ कह रही है, इज शी सेइंग समथिंग। इज शी सेइंग समथिंग। क्या माँ सो रही हैं। क्या मॉम सो रही हैं, इज मॉम स्लीपिंग। इज मॉम स्लीपिंग। क्या बाहर बारिश हो रही है। क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। इज इट रेनिंग आउटसाइड। क्या वो तुमसे बात कर रही है। क्या वो तुमसे बात कर रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सेंटेंस है, वो निकल चुकी है। वो निकल चुकी है। शी हैज़ लेफ्ट। शी हैज़ लेफ्ट। वो खा चुका है, तो ही हैज़ लेफ्ट। ही हैज़ ईटन। वो खा चुका है, तो ईट, तो ईटन विद री, ही हैज़ ईटन। वो ऑफिस पहुंच चुकी है। वो ऑफिस पहुंच चुकी है। शी हैज़ रीच्ड ऑफिस। शी हैज़ रीच्ड ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, माँ सो चुकी हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर ये कहना हो कि मैं तुम्हारे तलवे नहीं चाटने वाला, तो आई एम नॉट गोइंग टू क्रॉल एट योर फीट। आई एम नॉट गोइंग टू क्रॉल एट योर फीट। मुझे मजबूर मत करो, या तो इसकी इंग्लिश, डोंट कंपेल मी या फिर डोंट फोर्स मी। मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर मत करो, तो डोंट फोर्स मी टू लाई या फिर डोंट कंपेल मी टू लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम झूठी उम्मीद में जी रहे हो। यू आर लिविंग इन फॉल्स होप। यू आर लिविंग इन फॉल्स होप। कोई तो तरीका होगा। कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे। कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। उसकी नाक बह रही है। उसकी नाक बह रही है, इसके इंग्लिश,
He has got a runny nose. He has got a runny nose. ठंड की वजह से उसके दांत दांत किटकिटा रहे हैं. His teeth are chattering due to cold. His teeth are chattering due to cold. उसे ठंड लग रही है. He is feeling cold. उसे ठंड लग रही है. He is feeling cold. यह अशुभ माना जाता है. अशुभ की इंग्लिश होती है बैड ओमेन या फिर इनऑस्पिशियस. इट्स कंसीडर्ड इनऑस्पिशियस या फिर इट्स कंसीडर्ड बैड ओमेन. यह शुभ माना जाता है. तो गुड ओमेन या फिर ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ. इट्स कंसीडर्ड गुड ओमेन. यह शुभ नहीं माना जाता है. इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. अब अगर ये कहना हो कि मुझे एलर्जी है. मुझे एलर्जी है. आई एम एलर्जिक. आई एम एलर्जिक. उसे एलर्जी है. शी इज़ एलर्जिक. उसे दूध से एलर्जी है. अगर ये कहना हो तो ही इज़ एलर्जिक टू मिल्क. ही इज़ एलर्जिक टू मिल्क. मुझे नींबू से एलर्जी है. मुझे नींबू से एलर्जी है. इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगला सेंटेंस है कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता. कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता. Nobody wants to talk to her. Nobody wants to talk to her. नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता. कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता, तो इसी तरह से होगा. आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा पिछले सेंटेंस की तरह. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगला सेंटेंस है यहाँ दिख मत जाना. यहाँ कभी दिखाई मत देना या फिर यहाँ दिख मत जाना. डोंट एवर बी सीन हियर. डोंट एवर बी सीन हियर. समझो हो गया. कंसिडर मीन्स होता है समझना. समझो हो गया. कंसिडर इट डन. कंसिडर इट डन. वो टीवी देखने में बिजी है. व्यस्त है. ही इज़ बिजी वॉचिंग टीवी. ही इज़ बिजी इन वॉचिंग टीवी नहीं होगा, बस होगा ही इज़ बिजी वॉचिंग टीवी. उसी तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं. वो फ़ोन चलाने में बिजी है, तो यहाँ पे भी इन नहीं होगा. ही इज़ बिजी यूजिंग फ़ोन. ही इज़ बिजी यूजिंग फ़ोन. वो खाना बनाने में बिजी है, तो इसकी इंग्लिश शी इज़ बिजी कुकिंग. शी इज़ बिजी कुकिंग. अगर ये कहना हो कि वो खेलने में बिजी है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरी माँ तुम्हारी तारीफ़ करती हैं. मेरी माँ तुम्हारी तारीफ़ करती हैं. इसकी इंग्लिश माई मॉम या माई मदर स्पीक्स वेल ऑफ यू. माई मॉम स्पीक्स वेल ऑफ यू. अगर ये कहना हो कि मुझे समझ नहीं आता. मुझे समझ नहीं आता, तो ये तो सब लोग ही बोलते होंगे कि आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे समझ नहीं आता, या फिर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. मैं समझ नहीं पा रहा. या फिर हम कह सकते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड. आई फेल टू अंडरस्टैंड. तुम चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट. तुम चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट. वो क्या चाहती है? वो चाहती क्या है? तो व्हाट डज शी वांट. व्हाट डज शी वांट. मैं कुछ नहीं चाहता. आई डोंट वांट एनीथिंग. मैं कुछ नहीं चाहता. आई डोंट वांट एनीथिंग. या फिर आई वांट नथिंग. मैं कुछ नहीं चाहता. अगर ये कहना हो कि आपको कैसे पता. आपको कैसे पता, तो हाउ डू यू नो. आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हैं, आपको कैसे मालूम. हाउ डू यू नो. अगर ये कहना हो कि तुम मेरी हो. तुम मेरी हो. इसकी इंग्लिश यू आर माई. बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यू आर माइन. तुम मेरी हो. यू आर माइन. मैं तुम्हारा हूँ. मैं आपका हूँ. आई एम योर्स. मैं तुम्हारा हूँ. आई एम योर्स. नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो हमेशा. हमेशा की तरह. हमेशा की तरह. इसकी इंग्लिश एज यूजुअल. हमेशा की तरह एज यूजुअल. मुस्कुराते रहो. कीप स्माइलिंग. मुस्कुराते रहो. कीप स्माइलिंग. क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? क्या आप उसे रिपीट कर सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट. क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट.
आप लोग प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और लॉन्ग सेंटेंसेस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। मुझे देर होने के लिए माफ़ करें। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। क्या आप यात्रा करना पसंद करते हैं? क्या आप यात्रा करना, सफ़र करना, ट्रैवल करना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू ट्रैवल? डू यू लाइक टू ट्रैवल? क्या वो यात्रा करना पसंद करती है? डज शी लाइक टू ट्रैवल? डज शी लाइक टू ट्रैवल? तुम्हारे बिना मेरा वजूद नहीं। तुम्हारे बिना मेरा वजूद नहीं। आई एम लॉस्ट विदाउट यू। आई एम लॉस्ट विदाउट यू। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। इसकी इंग्लिश, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। आई एम मैडली इन लव विथ यू। आई एम मैडली इन लव विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। आई एम मैड अबाउट यू। आई एम मैड अबाउट यू, या फिर आई एम क्रेजी अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम ही हो जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश, यू आर द पर्सन, यू आर द पर्सन, या फिर यू आर द वन विथ होम आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ। यू आर द वन विथ होम आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ। मैं फ़ोन काट रहा हूँ। मैं फ़ोन काट रहा हूँ। मैं फ़ोन रख रहा हूँ। इसकी इंग्लिश, आई एम हैंगिंग अप। आई एम हैंगिंग अप। अगर ये, या फिर इसके बदले हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम डिसकनेक्टिंग द कॉल। मैं कॉल डिसकनेक्ट कर रहा हूँ। आई एम डिसकनेक्टिंग द कॉल। मुझे भी नौकरी चाहिए। मुझे भी नौकरी चाहिए। मैं भी नौकरी चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ जॉब टू। मुझे भी नौकरी चाहिए। आई वॉन्ट अ जॉब टू। क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? कैन आई वर्क विथ यू? कैन आई वर्क विथ यू? क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? जैसे कहते हैं ना कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, कैन आई कम विथ यू? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? आप काम, आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? व्हाट्स योर वर्क, या फिर व्हाट्स योर जॉब? आपका काम क्या है? तुम्हें वहाँ, तुम्हें वहाँ करना क्या होगा? इसकी इंग्लिश, what will you have to do there? what will you have to do there? तुम्हें वहाँ करना क्या होगा? अगर ये कहना हो कि घर पर अंग्रेज़ी कैसे सीखें, घर पर अंग्रेज़ी कैसे सीखें, इसकी इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश एट होम। हाउ टू लर्न इंग्लिश एट होम। घर पर अंग्रेज़ी कैसे सीखें। इसी तरीके से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखें, अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखें, इसकी इंग्लिश, हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखें। अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सीखें। तो स्पीक की जगह रीड। हाउ टू लर्न टू रीड इंग्लिश। हाउ टू लर्न टू रीड इंग्लिश। अंग्रेज़ी पढ़ना कैसे सीखें। क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ? क्या मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ? क्या मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ? कैन आई रीड इंग्लिश? कैन आई रीड इंग्लिश? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं उसे हरा नहीं सकता? डिफीट मीन्स होता है हराना। क्या मैं उसे हरा नहीं सकता? कैंट आई डिफीट हिम? कैंट आई डिफीट हिम? क्या मैं उसे हरा नहीं सकता? वो पागल हो गया है। वो पागल हो गया है। इसकी इंग्लिश, या तो ही हैज़ गॉन मैड, ही हैज़ गॉन क्रेजी, या फिर ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। वो पागल हो चुका है। ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। किसी से बहस करना। किसी से बहस करना। इसकी इंग्लिश, आर्ग्यू विथ समवन। किसी से बहस करना, आर्ग्यू विथ समवन। अगर ये कि किसी को समझाना, किसी को समझाना, मेक somebody अंडरस्टैंड। किसी को समझाना, मेक somebody अंडरस्टैंड। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी कि किसी से नाराज़ होना। किसी से नाराज़ होना, गेट एंग्री विथ somebody। गेट एंग्री विथ somebody। किसी से नाराज़ होना, गुस्सा होना। मन लगाकर पढ़ाई करना। मन लगाकर पढ़ाई करना, दिल लगाकर पढ़ाई करना। इसकी इंग्लिश, स्टडी होल हार्टेडली। स्टडी होल हार्टेडली। नेक्स्ट सेंटेंस है,
अब अगर ये कहना हो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इसकी इंग्लिश वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड मोर एंड मोर, यू शुड रीड मोर एंड मोर। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू मोर एंड मोर मनी, आई हैव टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर, यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी वीडियो देखना चाहिए, इंग्लिश वीडियोस देखनी चाहिए, यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोस, यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोस। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब अगर ये कहना हो कि सच कहूँ तो, अक्सर डेली लाइफ में हम इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं कि सच कहूँ तो मुझे पता है कि वो कैसा है, सच कहूँ तो मुझे पता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सच कहूँ तो इसकी इंग्लिश टू बी ऑनेस्ट, तुम बहुत खूबसूरत हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सच कहूँ तो वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, इसकी इंग्लिश टू बी ऑनेस्ट वो तुमसे प्यार ही नहीं करती, शी डजंट लव यू, टू बी ऑनेस्ट शी डजंट लव यू। सच कहूँ तो वो तुम्हें गाली दे रहा था, सच कहूँ तो वो तुम्हें गाली दे रहा था, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज अब्यूजिंग यू, टू बी ऑनेस्ट ही वॉज अब्यूजिंग यू। सच कहूँ तो वो तुम्हें गाली दे रहा था, वो तुम्हें गाली बोल रहा था। सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो, सच कहूँ तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी स्टूपिड, टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी स्टूपिड। सच कहूँ तो मैं उससे बात ही नहीं करता, सच कहूँ तो मैं उससे बात ही नहीं करता। इसकी इंग्लिश ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब अगर ये कहना हो कि तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम पापा बनने वाले हो, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ। तुम माँ बनने वाली हो, इसकी इंग्लिश यू आर गोइंग टू बी अ मदर या अ मॉम, यू आर गोइंग टू बी अ मॉम। तुम मॉम बनने वाली हो, माँ बनने वाली हो। वो पापा बनने वाले हैं, वो पापा बनने वाले हैं, ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर, ही इज़ गोइंग टू बी अ फादर। वो पापा बनने वाले हैं। अगर ये कहना हो कि मैं दादा बनने वाला हूँ, मैं ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ, मैं दादा बनने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंडफादर, आई एम गोइंग टू बी अ ग्रैंडफादर। तुम दादी बनने वाली हो, तुम दादी बनने वाली हो। इसकी इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही ईजिली बता पाएंगे, तो बताइएगा ज़रूर। अगला सेंटेंस है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो इसकी इंग्लिश होती है एज फार एज आई नो। वो शादीशुदा है, शी इज़ मैरिड, एज फार एज आई नो शी इज़ मैरिड। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो एक लड़का है। एज फार एज आई नो ही इज़ अ बॉय, एज फार एज आई नो ही इज़ अ बॉय। जहाँ तक मुझे पता है वो एक लड़की है, एज फार एज आई नो शी इज़ अ गर्ल। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो एक अक्लमंद लड़की है, इंटेलिजेंट गर्ल है। एज फार एज आई नो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, एज फार एज आई नो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। जहाँ तक मुझे याद है। तुम्हारे पास एक कार थी, तुम्हारे पास एक गाड़ी थी, बाय मिस्टेक है हो गया। एज फार एज आई रिमेंबर यू हैड अ कार, एज फार एज आई रिमेंबर यू हैड अ कार। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास एक बड़ा घर है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आज कार चलाई, मैंने आज कार ड्राइव की। तो
चलाई तो ड्रोव, आई ड्रोव द कार टुडे। आई ड्रोव द कार टुडे, मैंने आज कार चलाई, कार ड्राइव की। तुमने क्या लिया है, इसकी इंग्लिश तुमने क्या लिया है, व्हाट हैव यू टेकन, या फिर व्हाट हैव यू हैड, तुमने क्या लिया है। अगर ये कहना हो कि कार कौन चलाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, कौन ड्राइव करेगा, हु विल ड्राइव द कार, हु विल ड्राइव द कार, कार कौन चलाएगा। गाड़ी मैं चलाऊंगा, कार मैं ड्राइव करूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो ये है ही बहुत सिंपल, बहुत ही इजी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला सेंटेंस है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, आप यहाँ कब से रह रहे हो, कब से रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग हियर, आप यहाँ कब से रह रहे हो। आप मेरा वेट कब से कर रहे हो, आप मेरा वेट कब से कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी, आप मेरा वेट कब से कर रहे हो। इसी से रिलेटेड और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप कब से खेल रहे हो, आप कब से खेल रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो। अगर ये कहना हो कि आप कब से बात कर रहे हो, आप कब से बात कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टॉकिंग, आप कब से बोल रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन स्पीकिंग, आप कब से कोशिश कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ट्राइंग। अगर ये कहना हो कि आप कब से खाना बना रहे हो, आप कब से खाना बना रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन कुकिंग फूड, आप कब से पढ़ा रहे हो, आप कब से पढ़ा रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग, आप कब से सिखा रहे हो। तो इसकी इंग्लिश भी यही होगी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग। आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आप नाराज़ क्यों हो रहे हो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गेटिंग एंग्री, या फिर वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड। अगर ये कहना हो कि आप नाराज़ मत हो, आप नाराज़ मत होना, डोंट गेट एंग्री, या फिर डोंट गेट ऑफेंडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि गुस्सा करना बंद करो, गुस्सा करना बंद करो, नाराज़ होना बंद करो, तो स्टॉप गेटिंग एंग्री, स्टॉप गेटिंग एंग्री। वो नाराज़ हो गई है, वो नाराज़ हो रही है। जब ये कहना हो तो इसकी इंग्लिश शी इज़ गेटिंग एंग्री, वो नाराज़ हो रही है, वो गुस्सा हो रही है। शी इज़ गेटिंग एंग्री, वो नाराज़ हो जाएगी, वो नाराज़ हो जाएगी। शी विल गेट एंग्री, शी विल गेट एंग्री, वो नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। अगर ये कहना हो कि वो नाराज़ हो गई है, या फिर वो गुस्सा हो गई है, हो चुकी है, तो इसकी इंग्लिश शी हैज़ गॉट एंग्री, शी हैज़ गॉट एंग्री, वो नाराज़ हो गई है। अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांगी ना, तो भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। आई वॉन्ट फॉरगिव यू इवन इफ़ यू अपोलोजाइज टू मी, आई वॉन्ट फॉरगिव यू इवन इफ़ यू अपोलोजाइज टू मी। अगर तुमने मुझे इनवाइट भी किया ना, तो मैं तो भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। आई वॉन्ट अटेंड योर पार्टी इवन इफ़ यू इनवाइट मी, आई वॉन्ट अटेंड योर पार्टी इवन इफ़ यू इनवाइट मी। अगर तुम मुझे इनवाइट भी करती हो ना, मैं तब भी तुम्हारी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। अगर उसने मुझे सच भी बताया ना, मैं तो भी उस पर विश्वास नहीं करूँगी। आई वॉन्ट ट्रस्ट हर इवन इफ़ शी टेल्स मी द ट्रुथ, आई वॉन्ट ट्रस्ट हर इवन इफ़ शी टेल्स मी द ट्रुथ। अगर तुम खाना बनाओगी भी ना, या बनाओगे भी ना, मैं तो भी नहीं खाऊंगी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा।
इसमें कोई कहने की बात नहीं है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि तुम बहुत अच्छे हो। इसकी इंग्लिश, इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू आर टू गुड। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। इट गोज़ विदाउट सेइंग, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। यू टीच अमेजिंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग यू टीच अमेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू। अगर वो ये कहना हो कि वो तुम्हारे पास आ रही है तो शी इज़ कमिंग टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है या आ गई है तो इसकी इंग्लिश, शी हैज़ कम टू यू। वो तुम्हारे पास आ चुकी है, शी हैज़ कम टू यू। मैंने ये जल्दबाजी में किया। मैं जल्दबाजी में भूल गया, मैंने जल्दबाजी में उसको सारी बात बता दी, तो मैं ये जल्दबाजी में किया। आई डिड दिस इन हेस्ट। जल्दबाजी में इन हेस्ट, आई डिड दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। आई फॉरगॉट दिस इन हेस्ट। मैं जल्दबाजी में ये भूल गया। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। आई लेफ्ट फ्रॉम देयर इन हेस्ट। मैं वहाँ से जल्दबाजी में निकला। मैंने जल्दबाजी में उसे सब कुछ बता दिया, सारी बात बता दी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ। दिल से, होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल से, पूरे मन से। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। सेटल दिस मैटर समहाउ। सेटल दिस मैटर समहाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे कन्विंस करूं। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वो तो वहाँ जाएगा ही, मतलब ज़रूर जाएगा। ही विल ऑब्वियसली गो देयर या फिर ही विल श्योरली गो देयर। वो तो वहाँ जाएगा ही। अगर ये कहना हो कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर। अगर ये कहना हो जैसे जैसे पापा वैसे बेटा, वैसा बेटा, तो लाइक फादर या लाइक पापा लाइक सन। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं आपको समझ नहीं पाया। आई डिडंट गेट यू। आई डिडंट गेट यू। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं ये देखने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता और वेट नहीं कर सकता। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर। आई कैंट वेट टू सी दिस एनी मोर। अब अगर ये कह रहा हूँ कि मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, इसकी इंग्लिश, आई एम कंपेल्ड। कंपेल्ड मीन्स मजबूर, या फिर हेल्पलेस का मतलब भी होता है मजबूर या लाचार, बेबस। मैं मजबूर था, आई वॉज कंपेल्ड, या फिर आई वॉज हेल्पलेस। मैं मजबूर था। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मजबूर हो। क्या तुम मजबूर हो। आर यू कंपेल्ड। क्या तुम मजबूर हो। आर यू कंपेल्ड। हाँ मैं मजबूर हूँ, तो इसकी इंग्लिश, यस आई एम कंपेल्ड। हाँ मैं मजबूर हूँ, यस आई एम कंपेल्ड। मैं मजबूर नहीं हूँ। मैं मजबूर नहीं हूँ, आई एम नॉट कंपेल्ड। मैं मजबूर नहीं हूँ, आई एम नॉट कंपेल्ड। क्या तुम सच में सचमुच मजबूर हो, तो इसकी इंग्लिश, आर यू रियली कंपेल्ड। आर यू रियली कंपेल्ड, या फिर आर यू रियली हेल्पलेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कुछ भी नहीं जानता, तो इसकी इंग्लिश, ही डजंट नो एनीथिंग। उसे कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी नहीं जानता, उसे कुछ भी नहीं मालूम। ही डजंट नो एनीथिंग। ये तो मेरे खाना बनाने का कमाल है, जादू है,
तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इट्स मैजिक ऑफ माई कुकिंग, इट्स मैजिक ऑफ माई कुकिंग। ये तो आपके एडिटिंग का जादू है, एडिटिंग का कमाल है। तो इसकी इंग्लिश, इट्स मैजिक ऑफ योर एडिटिंग, इट्स मैजिक ऑफ योर एडिटिंग। ये तो आपके पढ़ाने का कमाल है, ये तो आपके शिक्षण का कमाल है, पढ़ाने का, टीचिंग का कमाल है। इट्स मैजिक ऑफ योर टीचिंग, इट्स मैजिक ऑफ योर टीचिंग। ये तो आपके प्यार का कमाल है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जितना खुद से ट्राई कीजिएगा उतनी जल्दी आप लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल मेरा उससे बात करने का मन कर रहा था। Yesterday I felt like talking to her. Yesterday I felt like talking to her. मेरा नहाने का मन कर रहा था। I felt like taking a bath. मेरा नहाने का मन कर रहा था। I felt like taking a bath. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा था? क्या तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा था? डिड यू फील लाइक स्टार्टिंग? डिड यू फील लाइक स्टार्टिंग? क्या तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा था? क्या तुम्हारा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था? जब ये कहना हो कि क्या तुम्हारा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। डिडंट यू फील लाइक टेकिंग टी? डिडंट यू फील लाइक टेकिंग टी? तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा था? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा था? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, फालतू बात मत करो, फालतू बात मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। तुम ऑनलाइन नहीं हो, तुम ऑनलाइन नहीं हो। यू आर नॉट ऑनलाइन, यू आर नॉट ऑनलाइन। अगर ये कहना हो कि आप कब ऑनलाइन होंगे या तुम कब ऑनलाइन आओगे, तो इसकी इंग्लिश, व्हेन विल यू बी ऑनलाइन, व्हेन विल यू बी ऑनलाइन। तुम कब ऑनलाइन होगे, आप कब ऑनलाइन होगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने जवाब नहीं दिया, आपने रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया। यू डिडंट रिप्लाई, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। यू डिडंट रिप्लाई मी, मैं थोड़ी देर में जवाब दूंगा। इसकी इंग्लिश, आई रिप्लाई इन अ वाइल, इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी? मुझे कुछ और जानकारी चाहिए, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन, आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। आप कब वापस आ रहे हैं? आप कब वापस आ रहे हैं? व्हेन आर यू कमिंग बैक? व्हेन आर यू कमिंग बैक? आप कब वापस आ रहे हैं? अगर ये कह रहा हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं? तुम्हारा खाना हो गया या नहीं? आर यू डन ईटिंग और नॉट? आर यू डन ईटिंग और नॉट? नेक्स्ट सेंटेंस है, इसी तरह से अगर ये कहना हो कि तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, तो इसकी इंग्लिश, आर यू डन स्पीकिंग और नॉट? आर यू डन स्पीकिंग और नॉट? तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं? तुम्हारा नहाना हो गया या नहीं? आर यू डन बाथिंग और नॉट? आर यू डन बाथिंग और नॉट? तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं? तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं? आर यू डन स्टडिंग और नॉट? आर यू डन स्टडिंग और नॉट? तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं? तुम्हारा चिल्लाना हो गया या नहीं? आर यू डन शाउटिंग और नॉट? आर यू डन शाउटिंग और नॉट? तुम्हारा रोना हो गया या नहीं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग अब बता पाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहना हो कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मेरे पास आपके लिए कुछ है। आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव समथिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू दिस, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू दिस। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? क्या आप इसे लेना चाहते हैं? क्या आप ये लेना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू टेक इट? डू यू वॉन्ट टू टेक इट? नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी मुस्कान सबसे अच्छी है, आपकी स्माइल सबसे अच्छी है। यू हैव द बेस्ट स्माइल,
यू हैव द बेस्ट स्माइल। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसकी इंग्लिश, यू आर लुकिंग सो एलिगेंट। यू आर लुकिंग सो एलिगेंट। तुम बहुत बदतमीज़ हो। हो गए हो। हो गए हो तो हैव बिकम। यू हैव बिकम वेरी रूड। यू हैव बिकम वेरी रूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम बहुत मोटे हो गए हो, यू हैव बिकम वेरी फैट। यू हैव बिकम वेरी फैट। तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। इसकी इंग्लिश, यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। तुम बहुत आलसी हो गए हो, बहुत लेज़ी हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी लेज़ी। यू हैव बिकम वेरी लेज़ी। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि अब वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।